नमस्कार फ्रेंड्स, मैं पवन कुमार पांडे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने चैनल दिल से दिल तक में। क्योंकि हम मनुष्य हैं और हमारे जीवन में कभी कभी ऐसी घटनाएं घटती हैं कि हम समझ ही नहीं पाते हैं कि भगवान ऐसा क्यों कर रहे हैं। लेकिन याद रखिएगा, हर चीज के पीछे, हर काम के पीछे, हर घटना के पीछे भगवान का कोई ना कोई अपना एक कला होता है, एक सोच होती है भगवान की। और भगवान जो करते हैं बहुत अच्छा करते हैं। इस वीडियो के अंत तक आप समझ जाइएगा कि आपके साथ आज जो कुछ भी हो रहा है वो सब हरि की इच्छा है, सब श्री राम की इच्छा है, और जो होगा वो अच्छा ही होगा, उसका परिणाम अच्छा होगा। जब भरत अपनी पूरी अयोध्या के सेना के साथ माता कैकेयी, माता सुमित्रा और माता कौशल्या को लेकर के भैया अपने भरत जब अपने भैया राम से मिलने के लिए निकले तो लक्ष्मण ने पहले उनको देख लिया और देख करके बड़े क्रोधित हो गए। और क्रोधित होकर के गए भैया श्री राम के पास और बोले कि भैया, ये भरत जो है आपको मारने के लिए अब जंगल तक आ गया। राजपाट तो सब कुछ ले ही लिया, सब कुछ उसको दे दिया, उसकी मां ने हमसे आपसे आपका हक का सब कुछ छीन लिया, और अब भरत आपको मारने के लिए पूरी सेना लेके आ रहा है। तब श्री राम बोले कि रे भरत, रे लक्ष्मण, ऐसा मत बोल। भरत अगर मुझे मार भी दे तो इस बात का मुझे कभी अफसोस नहीं होगा, और भरत ऐसा कभी नहीं करेगा। तुम भरत को नहीं जानते हो लक्ष्मण। बोले जानता हूं भैया, मैं भी भरत को जानता हूं। भरत के बुद्धिमता, भरत के प्रेम, भरत के क्या बोलते हैं, भरत के नीतियों पे, भरत के सिद्धांतों से पे मुझे कोई शक नहीं है भैया। लेकिन वो माता कैकेयी का औलाद है, मेरे को वहां पे बहुत बड़ा डाउट है। जिसने मेरे भैया से उनका सब कुछ सुख चैन छीन लिया, मैं उस कैकेयी के कुबुद्धि पे, मैं कैकेयी के कुंठित बुद्धि पे कभी शक नहीं कर सकता हूं। श्री राम ने कहा, अरे भरत, अरे भरत, इस कैकेयी जैसा कोई मां नहीं इस दुनिया में। तुम माता कैकेयी को जो समझ रहे हो वैसा नहीं है। दुनिया के किसी माता में इतनी औकात नहीं है, दुनिया के किसी मां में इतना औकात नहीं है जो माता कैकेयी के समान कोई कार्य कर सके। हे भरत, जिस माता कैकेयी को तुम इन अपशब्दों का, माता कैकेयी के लिए तुम इन सब अपशब्दों का उपयोग कर रहे हो, ये कतई उचित नहीं है। कैकेयी के प्रति ये बात क्यों बोल रहे थे श्री राम? एक प्रसंग है कि एक बार श्री राम जब छोटे थे तो खेल रहे थे, और खेलते खेलते उन्होंने माता कैकेयी की आंखों को बंद कर लिया, क्योंकि उस समय एक बहुत बड़ी घटना को अंजाम देना था। इसीलिए जोग माया ने माता कैकेयी का मति भी फेर दिया और उन्हें मजाक सूझने लगा। श्री राम ने उनकी आंखों को बंद किया और पूछने लगे कि बताओ माते, मैं कौन हूं? तो उन्होंने मजाक मजाक में कहा, ये लक्ष्मण है क्या? लेकिन नहीं, ये भरत है क्या? नहीं, तब तो शत्रुघ्न पक्का होगा। माता कैकेयी बोली, श्री राम बोले, नहीं मां, इधर देखो, मैं राम हूं। तुम हार गई, तुम अपने राम को नहीं पहचान सकी, अब तो तुम्हें मुझे कुछ जो मांगूंगा देना पड़ेगा। तो श्री राम से माता कैकेयी बोली, अरे मेरे लाल, बोल तुझे क्या चाहिए, तू जो मांगेगा मैं तुझे दे दूंगी। श्री राम ने कहा कि नहीं मां, मेरी कसम खाओ, मेरी शपथ लो, क्योंकि मैं जानता हूं मैं जो मांगने वाला हूं वो आप मुझे नहीं दोगी। तब माता कैकेयी ने कहा कि तू मांग मेरे, मैं तो तुझे अपने प्राण दे दूंगी, इसके लिए शपथ लेने की क्या आवश्यकता है? श्री राम ने कहा कि नहीं मां, बहुत मूल्यवान चीज मैं तुमसे मांगने वाला हूं, तुम पहले शपथ लो, मेरी शपथ लो, तभी मैं तुमको बोलूंगा। बोली चल, जब इतना हट ही करता है
मैं बोलती हूँ, मैं तेरी शपथ खा के कहती हूँ, बोल तुझे क्या चाहिए। जोग माया का पूरा प्रभाव चारों तरफ था। उस सती कैकई के ऊपर में, उस माता कैकई के ऊपर में जोग माया का पूरा प्रभाव आके पड़ गया था, जो कि श्री राम के, भगवान विष्णु के इशारे पे काम कर रही थी। माता कैकई ने कहा, बोल ना तुझे क्या चाहिए। बोली कि माँ, जब मैं बड़ा हो जाऊं तो मुझे 14 साल के लिए वनवास में भेज देना, मुझे अयोध्या की गद्दी पे मत बैठने देना मातेश्वरी। माता कैकई बोली कि रे राम, तू मेरा प्राण मांग ले, तू मेरी जिंदगी मुझसे मांग ले, मैं तुझे दे दूंगी, लेकिन ये तू क्या मांग लिया। बोला कि माँ, मैं जानता हूं मेरी माता कौशल्या भी ये काम नहीं कर सकती है, उसमें इतनी ताकत नहीं है, ना ही इतनी क्षमता है, और ना ही वो आपके समान मुझे प्यार करती है, इसीलिए मैं चाहता हूं कि ये काम आप ही करो। और वो वरदान माता कैकई से श्री राम ने ले लिया था। जब ये सारी घटनाएं हो रही थी तो माता कैकई ने कहा कि देख राम, मेरे से ये कार्य अवचेतन मन चेतना में नहीं हो पाएगा, जब तक मैं सजग रहूंगी ये काम नहीं कर पाऊंगी, भले ही मेरे प्राण चले जाए। बोली कि माँ, तब श्री राम बोले कि तू ये मेरे पे छोड़ दे माँ, बाद बाकी मैं व्यवस्था कर दूंगा। और श्री राम ने योग माया को बुलाया, उन्होंने मंथरा को भड़काया, मंथरा ने कैकई को भड़काया, और कैकई, जो माता कैकई ने श्री राम को वनवास, वन में जाने का वरदान जो दिया था उसको पूर्ण किया। प्रश्न ये है कि ऐसी घटनाओं से अक्सर हम दुखी हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं, लेकिन माता कैकई को हम दोषी मानने लगते हैं, जो ऐसे कार्य करते हैं उनको हम दोषी मानने लगते हैं। लेकिन प्रश्न तो ये है कि करता तो सब वो विधाता है, बस हम जो हैं इस दुनिया में, हम कहीं ना कहीं किसी न किसी और को दोष दे बैठते हैं। माता कैकई के समान तो माता ही नहीं होगी। अगर यही काम माता कौशल्या से कराया गया होता, ये कतई नहीं होता, वो अपने प्राण दे देती, लेकिन ये काम नहीं करती, और नहीं जोगमाया का हिम्मत था कि माता कौशल्या के ऊपर में वो कुछ कर पाती। माता कैकई के को भगवान ने चुना था ये काम कराने के लिए। अगर आपके जीवन में कठिनाइयां आ रही हैं, बाधाएं आ रही हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है, कष्ट हो रहा है, तो समझिए भगवान जो है आपसे बहुत बड़ा पुण्य कर्म कराने जा रहे हैं। घबराइए नहीं, जीत आपकी ही होगी, आप ही जीतेंगे। सत्य और निष्ठा को मत छोड़िएगा, ये मैं प्रैक्टिकल बात आपको बोलता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद मेरी इस बात को सुनने के लिए, इस कहानी को सुनने के लिए, इस कथा को सुनने के लिए। आपका उपकार हो, आपका मंगल हो, ऐसी ही कामना करता हूं। जय जय श्री राम।